दोस्तों, जो उस शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा का जो हमारे हृदय में वास करता है का स्मरण करते हैं, वो बिना कलेश अज्ञानताओं से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात, कहीं जंगल में जाकर माला के मन के नहीं फेरने, बल्कि ईश्वर को प्रिय सत्कर्मों से प्रसन्न करना है ताकि उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। ईश्वर कहते हैं, भूतकाल में लोगों को अपनी दिव्य चेतना पर अटूट विश्वास था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना दिव्य सच जाना और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुए थे। आज अपनी इस दिव्य असलियत पर कोई विश्वास नहीं करता, इसके लिए जागरूक नहीं है। आज इसके बारे में किसी को ठीक से इसकी जानकारी नहीं है, और जिन्हें थोड़ा बहुत कुछ पता है वो भी इसे पूरा नहीं समझ पाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। ईश्वर हमारे भीतर हमारी आत्मा के रूप में विराजमान है। ईश्वर कहते हैं, आज इस सच्चाई का बोध अपने अंदर नहीं करने की वजह से इंसान कमजोर हो रहा है। यही कारण है कि कोई भी अपने जन्म लेने के उद्देश्य को ही अभी तक समझा नहीं है। वे कहते हैं, जैसे बिजली के तार में विद्युत ऊर्जा होती है, उसी तरह इंसान के शरीर में सुषुप्त ऊर्जा होती है, जो अलग अलग तरीकों से प्रकट होती है। ये हमारे शरीर में सिर से पांव तक हर भाग में विचरण करती है, घूमती है। दोस्तों, हम इस पावर को अपने शरीर के अंदर जो जान है, जो हरकतें हैं, उनसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम उसी से जीवित हैं और उसी की कृपा से हमारे शरीर में चेतना है। इस ऊर्जा का ईश्वर कृपा से सही ज्ञान और सही इस्तेमाल से एक अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है। पर आज किसी के पास इन जरूरी बातों को जानने का समय नहीं है और ना ही इंटरेस्ट है। अध्यात्म रहस्यात्मक बातों से लेकर कई दिव्य अद्भुत अलौकिक घटनाओं से भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक सांसारिक खेल है मन माया के आकर्षण की शक्ति का, जिससे सबकी जिंदगी प्रभावित होकर शुरू से अंत तक का सफर तय करती है। देह वो मंदिर है जिसमें दिव्य चेतना विराजमान है, पर इसका अनुभव किसी को नहीं होता, क्योंकि सब बिजी हैं, व्यस्त हैं, कोई जिंदगी की खुशियों के साथ तो कोई जिंदगी की परेशानियों को लेकर। जबकि ईश्वर कहते हैं, मन माया की शक्ति को जीतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भीतर मैं विराजमान हूं। इसी वजह से ये शक्ति प्रभावहीन है और एक समय के बाद ये अपना वजूद खो देती है। पर सभी बिना मुझ पर विश्वास किए इससे हार कर खुद को कायर साबित कर देते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसी मन माया की आकर्षण शक्ति की वजह से ही नारी को पुरुष और पुरुष को नारी आकर्षित करती है। ये दुनियावी आकर्षण है। अगर ये नहीं हो तो कोई नारी पुरुष एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ये महज एक नाशवान खेल मात्र है। इंसान इसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये सीखने की बजाय इस खेल में रिश्ते और प्यार हारने और जीतने में ही जिंदगी भर उलझा रहता है। हारने वाले अज्ञानता में कैसा भी कर्म कर जाते हैं। कोई फांसी पर लटक जाता है, कोई ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देता है, कोई ट्रेन से कट जाता है, कोई जहर खा लेता है, कोई खुद को जख्मी कर यातना देता है, कोई अपना रिश्ता बनाने के लिए अपनों तक को धोखा देता है, अपने ही परिवारों को तोड़ देता है। इस आकर्षण की वजह से न जाने लोग कैसी कैसी मूर्खता और बेवकूफियां कर जाते हैं। इस तरह की सोच और व्यवहार की वजह आज की एजुकेशन, समाज और पेरेंट्स से जुड़ी है, क्योंकि ये सभी दिव्य सच्चाई से दूर है। आज जो लाइफस्टाइल है, जिंदगी को लेकर जो नजरिया है सबका, ये जिम्मेदार है सच्चाई को नहीं समझने का। ईश्वर कहते हैं, इस आकर्षण की अज्ञानताओं में पागलपन करने से दूर जिसने भी मैं कौन हूं का अनुभव अपने विवेक से मेरी बातों को समझकर करने की कोशिश की है, उसे ही जिंदगी का परम उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त हो पाता है। शरीर पर मरने वाले पूरी जिंदगी बेवकूफ ही बने रहते हैं। एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हुए ईश्वर कहते हैं कि प्राचीन समय में जब मुझे जानने के लिए मानव ने खोज की, तो जाना कि उन्होंने सारे देवी देवताओं को पुकार कर उनका गुणगान करके पूजा पाठ करके देख लिया, पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पर उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसने सबको चेतन कर रखा है, और वो इस पूजा पाठ देवी देवताओं के माध्यम से जानी नहीं जा सकती। आखिर वो कौन है, कैसा है,
कहाँ है? तब उन्होंने उस दिव्य चेतना की प्रेरणा से अपने हृदय में प्रार्थना की कि आप कौन हैं, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सच बताएं और अपना दर्शन करवाएं। तब उस दिव्य शक्ति ने उन सब के हृदय से ही उन्हें अपनी सच्चाई का ज्ञान करवाया, वह दर्शन करवाया और बताया कि केवल एक वही सच है और कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सबके भीतर बाहर सब जगह मौजूद हूँ, मुझे खुद से दूर परे अलग मानना छोड़ दो। सोचो, अगर मैं तुमसे कहीं दूर बसता तो मन ही मन में की गई तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तुम्हें कैसे देता? सभी को इस अनुभव से मेरी निकटता को समझना चाहिए। क्या कारण है? जब तुम मंदिर में मेरे दर्शन करने जाते हो तो वहां मूर्ति के सामने आकर आंखें बंद करके मुझे पुकारने लगते हो। आंखें बंद करके भीतर देखना ही ये उजागर कर देता है कि मैं तुम्हारे भीतर हूं। बिना तुम्हारे होंठ हिले तुम जो विनती और दिल की बात मुझसे करते हो, तब तुम्हें यह विश्वास क्यों होता है कि मैं सुन लूंगा, मुझ तक तुम्हारी बात पहुंच जाएगी? क्योंकि इसकी वजह है तुम्हारा अंतःकरण। वो इस सच को जानता है, इस पर विश्वास करता है कि मैं तुम्हारे भीतर हृदय में हूं। सच पर सोचो, विचार करो, सच को पाने का प्रयास करो, सच प्रकाशित हो उठेगा। ईश्वर कहते हैं, योगियों में वो श्रेष्ठ है जो निज के आत्म तत्व पर केंद्रित रहता है।